क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सुबह उठते ही आपको चश्मा ढूंढना ना पड़े तो जिंदगी कैसी लगेगी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि दूर लिखा बोर्ड, मोबाइल की छोटी लिखावट या रात की हल्की रोशनी सब कुछ बिना जोर लगाए साफ दिखने लगे? ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि एक बार आंखें कमजोर हो गईं तो अब चश्मा जिंदगी भर का साथी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में शरीर ने हार मान ली है या हमने कोशिश करना ही छोड़ दिया है? आज की यह कहानी, यह अनुभव और यह प्रक्रिया आपको उसी सोच से बाहर निकालने के लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ बात किसी चमत्कार की नहीं बल्कि शरीर की उस ताकत की है जिसे हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, वे सीधे दिमाग, नसों और पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। जब शरीर के भीतर पोषण की कमी होती है, पाचन कमजोर होता है, नींद पूरी नहीं होती और मन लगातार तनाव में रहता है, तो सबसे पहले असर आंखों पर दिखता है। धुंधलापन, जलन, पानी आना, सिर दर्द और धीरे धीरे नंबर बढ़ना, ये सब संकेत हैं कि भीतर कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए अगर कोई यह कहे कि केवल बाहर से कुछ डाल देने से सब ठीक हो जाएगा, तो वह आधा सच है। असली सुधार भीतर से शुरू होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे खाने की प्रक्रिया इस पूरी यात्रा की नींव है। यह कोई महंगी या दुर्लभ वस्तु नहीं है, बल्कि रसोई में मिलने वाली एक साधारण सी चीज है जिसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो आंखों तक पोषण पहुंचाने में मदद करती है। इसे लेने का पहला नियम है खाली पेट। सुबह उठने के बाद मुंह धोकर बिना कुछ खाए इसे गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, बस उतनी जितनी शरीर आसानी से स्वीकार कर सके। इसे खाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि मन शांत रखकर बैठकर लेना है। दूसरा नियम समय का है। इसे लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यह समय शरीर को उस तत्व को पूरी तरह सोखने का अवसर देता है। अगर इस बीच चाय, नाश्ता या मोबाइल में उलझ गए तो असर आधा रह जाता है। तीसरा नियम निरंतरता का है। बहुत से लोग 3-4 दिन करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ। आंखों की रोशनी वर्षों में कमजोर होती है तो उसे सुधारने में भी समय लगता है। कम से कम 40 दिन तक इसे नियमित लेना जरूरी है। अब आते हैं भोजन की बात पर। अगर आप दिन भर तला हुआ, बहुत मीठा या बहुत मसालेदार खाते हैं, देर रात तक जागते हैं और आंखों को लगातार स्क्रीन पर टिकाए रखते हैं, तो कोई भी उपाय पूरा काम नहीं करेगा। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त पानी जरूरी है। पानी की कमी से आंखों की नमी कम होती है, जिससे जलन और थकान बढ़ती है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना आंखों के लिए अमृत जैसा है। इसके साथ साथ एक सरल सी आदत अपनाइए। सुबह सूरज निकलने के बाद कुछ देर खुले आसमान की ओर बिना आंखें मिचकाए देखें। सीधे सूरज को नहीं, बल्कि उसके आसपास की रोशनी को। इससे आंखों की नसों को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। यह अभ्यास बहुत हल्का और सुरक्षित होता है अगर सही समय पर किया जाए। इसे रोज करने से आंखों में स्थिरता आती है। अब बात करते हैं योग और क्रियाओं की। सबसे पहले आंखों को आराम देना सीखिए। दिन में कई बार हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्की गर्मी पैदा करें और बंद आंखों पर धीरे से रखें। इस दौरान गहरी सांस लें और छोड़ें। यह क्रिया आंखों की थकान को कम करती है और भीतर तक शांति पहुंचाती है। दूसरी क्रिया है आंखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और गोल घुमाना। इसे झटके से नहीं, बहुत धीरे और सहजता से करें। इससे आंखों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है मन की स्थिति। लगातार चिंता, डर और जल्दबाजी आंखों की रोशनी पर गहरा असर डालती है। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद मरम्मत करने लगता है। इसलिए दिन में कुछ समय मौन में बैठना, गहरी सांस लेना और खुद को ढीला छोड़ देना भी इस यात्रा का हिस्सा है। अभी आपने समझा कि आंखों की रोशनी सुधारने की शुरुआत भीतर से होती है। सही समय पर सही चीज खाना, भोजन में संतुलन, आंखों को आराम और मन को शांति देना, ये सब मिलकर आधार तैयार करते हैं। आगे के भागों में हम और गहराई से जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे तेज होती है, किन गलतियों से बचना है और अंत में वह क्या है जिसे लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, फिर भी उनकी आंखें उम्र भर साफ रहती हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में ही थक जाते हैं? क्या कारण है कि एक ही उम्र के 2 लोगों में से एक बिना चश्मे के सब देख लेता है और दूसरा हर साल नंबर बढ़ते देखता है?
इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। शरीर जब किसी चीज को सहन करने की सीमा पार कर लेता है, तब आंखें संकेत देना शुरू करती हैं। यह भाग उसी गहराई में आपको ले जाने वाला है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अभी आपने जाना कि खाली पेट सही चीज लेना, समय और निरंतरता कितनी जरूरी है। अब यहाँ बात करेंगे उस तरीके की जिससे लिया गया पोषण सच में आंखों तक पहुंचे। बहुत से लोग अच्छा खाते हैं फिर भी फायदा नहीं देखते, क्योंकि उनका पाचन कमजोर होता है। जब पाचन ठीक नहीं तो शरीर उस चीज को रस में नहीं बदल पाता और बिना रस के आंखों तक पोषण नहीं पहुंचता। इसलिए दूसरा बड़ा नियम है पेट की सफाई। सुबह उठते ही गुनगुना पानी धीरे धीरे पीना ताकि आंखें जागें। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनमें आंखों की समस्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे ही पेट साफ होना शुरू होता है, आंखों में हल्कापन आने लगता है। इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। पेट और आंखें सीधे जुड़े हुए हैं। अब उस चीज को लेने के बाद दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये समझिए। सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल से दूरी बनाएं। आंखें नींद से उठते ही सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। अगर उसी समय तेज रोशनी और स्क्रीन का दबाव पड़ता है तो पूरा दिन आंखें थकी रहती हैं। उठते ही खिड़की या बाहर की ओर देखें। कुछ देर गहरी सांस लें। ये छोटी सी आदत बड़ी राहत देती है। अब बात करते हैं एक विशेष क्रिया की जो बहुत सरल है लेकिन असर गहरा है। यह क्रिया है आंखों से पानी देखना। किसी साफ बर्तन में साफ पानी भरें, उसमें अपना चेहरा धीरे से झुकाएं और आंखें खोलकर पानी में देखें। डरना नहीं है, झपकाना नहीं है, बस कुछ पल आंखें खोलकर रखें, फिर बाहर आकर आंखें बंद कर लें। यह क्रिया सप्ताह में 2 से 3 बार पर्याप्त है। इससे आंखों की सतह साफ होती है और नसों में स्फूर्ति आती है। इसके साथ एक और अभ्यास है जो चलते फिरते भी किया जा सकता है। जब भी आप चल रहे हो, सामने किसी एक बिंदु को देखें, फिर थोड़ी देर बाद दूर की वस्तु पर ध्यान ले जाएं, फिर वापस पास की चीज देखें। यह अभ्यास आंखों की पकड़ को मजबूत करता है। बहुत से लोग लगातार पास या लगातार दूर देखते रहते हैं, जिससे आंखें जकड़ जाती हैं। यह बदलाव आंखों को लचीला बनाता है। अब भोजन के एक और पहलू पर ध्यान दें। रात का खाना बहुत भारी या बहुत देर से ना लें। देर रात खाना और फिर तुरंत सो जाना आंखों की रोशनी का बड़ा दुश्मन है। कोशिश करें कि सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन हो जाए। भोजन के बाद कुछ देर टहलना भी लाभदायक है। इससे रक्त संचार ठीक रहता है, जो आंखों तक पोषण पहुंचाने में मदद करता है। अब मन की एक गहरी परत पर बात करते हैं। बहुत से लोग अनजाने में आंखों पर जोर डालते हैं। पढ़ते समय भौहें सिकोड़ना, मोबाइल देखते समय आंखें चौड़ी करना, ये सब तनाव के संकेत हैं। जब भी आपको याद आए, चेहरे को ढीला छोड़ दें। आंखों को जबरदस्ती खोलकर देखने की कोशिश ना करें। जितना सहज रहेंगे आंखें उतनी जल्दी सुधरेंगी। एक और सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है स्मृति का प्रयोग। आंखें बंद करके किसी हरे मैदान, नीले आकाश या शांत जल की कल्पना करें। रंगों की यह कल्पना आंखों के भीतर सकारात्मक तरंगे पैदा करती है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि आंखों की नसों को आराम देने की प्रक्रिया है। इसे रोज कुछ मिनट करने से मानसिक थकान कम होती है, जिसका सीधा असर दृष्टि पर पड़ता है। अब एक चेतावनी भी जरूरी है। इस यात्रा में जल्दबाजी ना करें। कुछ लोग एक हफ्ते में ही चमत्कार देखने लगते हैं और जब वैसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। याद रखिए, जो वर्षों में बिगड़ा है वह कुछ दिनों में पूरी तरह नहीं सुधरता। लेकिन अगर संकेत मिलने लगे, जैसे आंखों की जलन कम होना, सिर दर्द में कमी या सुबह आंखें हल्की लगना, तो समझ लीजिए कि रास्ता सही है। आंखों की रोशनी केवल आंखों का विषय नहीं है। ये पेट, मन, नींद और दिनचर्या का संयुक्त परिणाम है। जैसे जैसे यह संतुलन बनता है, वैसे वैसे सुधार दिखने लगता है। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि किन आदतों से तुरंत दूरी बनानी चाहिए और कौन सी छोटी गलतियां पूरे प्रयास को रोक देती हैं। अब मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में अब तक सिर्फ संकेत दिए गए हैं। उसका सही तरीका, सही समय कब लेना है, कब नहीं लेना है और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि शरीर को समझदारी और करुणा के साथ संभालना चाहिए, न कि जल्दबाजी और डर के साथ। अब मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में अब तक सिर्फ संकेत दिए गए हैं। उसका सही तरीका, सही समय कब लेना है, कब नहीं लेना है और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से पढ़ा है तो समझ लीजिए कि आप उस मोड़ पर खड़े हैं
जहां से वीडियो का असली रहस्य खुलने वाला है। उसका नाम है शुद्ध देसी गाय का घी। हाँ, वही घी जिसे लोग सिर्फ खाने तक सीमित समझते हैं। वही इस पूरी यात्रा का सबसे संवेदनशील और सबसे गहरा हिस्सा है। शुरुआत में ही इसका नाम इसलिए बता दिया गया है ताकि मन में कोई भ्रम ना रहे, लेकिन इसे कैसे, कब और किस सावधानी के साथ उपयोग करना है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही लाभ को हानि में बदल सकती है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, आंखें शरीर का सबसे कोमल अंग है। यहाँ जबरदस्ती, जल्दबाजी या नकल बिल्कुल नहीं चलती। शुद्ध देसी गाय का घी तभी उपयोगी है जब वह पूरी तरह शुद्ध हो, ताजा हो और सही विधि से प्रयोग किया जाए। बाजार का मिलावटी या बासी घी आंखों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता। अब प्रक्रिया समझिए। यह प्रयोग रात के समय किया जाता है, सोने से ठीक पहले। दिन भर की धूल, थकान और तनाव के बाद रात वह समय होता है जब शरीर खुद को ठीक करने के लिए तैयार होता है। सबसे पहले हाथ अच्छी तरह धो लें, फिर एक छोटी कटोरी में शुद्ध देसी गाय का घी लें। घी को हल्का सा गुनगुना करें, इतना कि वह शरीर के तापमान के बराबर हो जाए। बहुत गर्म या ठंडा घी कभी भी उपयोग नहीं करना है। अब साफ जगह पर पीठ के बल लेट जाएं, आंखें बंद रखें और मन शांत करें। किसी तरह का डर या तनाव ना रखें। अब साफ उंगली या साफ छोटी चम्मच की सहायता से घी की सिर्फ एक बूंद आंख के बाहरी कोने पर डालें। आंख को जोर से ना खोलें, घी अपने आप भीतर की ओर जाएगा। फिर आंख बंद ही रखें और धीरे धीरे पलकें हिलाएं ताकि घी पूरे भीतर फैल जाए। यही प्रक्रिया दूसरी आंख के साथ भी करें। इसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद रखनी है। इस समय ना उठें, ना मोबाइल देखें, ना बात करें, बस शांत लेटे रहें। अगर हल्की सी धुंध या भारीपन महसूस हो तो डरे नहीं, ये सामान्य है। कुछ देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद सो जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह प्रयोग रोज नहीं करना है। सप्ताह में केवल 2 बार पर्याप्त है। ज्यादा करने से लाभ नहीं बढ़ता, बल्कि आंखों में भारीपन बढ़ सकता है। धैर्य यहाँ सबसे बड़ा नियम है। जिन लोगों की आंखें बहुत संवेदनशील हैं, वे शुरुआत में सप्ताह में केवल 1 बार से भी शुरू कर सकते हैं। अब यह समझिए कि यह कैसे काम करता है। शुद्ध देसी गाय का घी आंखों की सूखी नसों को पोषण देता है। आजकल ज्यादातर समस्याएं आंखों की रूखापन और थकान से जुड़ी होती हैं। घी आंखों में चिकनाई और संतुलन लाता है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे भीतर से काम करता है। कुछ ही समय में जलन कम होना, आंखों में ठंडक महसूस होना और सुबह उठते समय साफ महसूस होना इसके संकेत हैं। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां। अगर आंखों में संक्रमण, लालिमा, तेज दर्द या कोई गंभीर समस्या चल रही हो तो यह प्रयोग उस समय ना करें। पहले स्थिति शांत होने दें। गर्भवती महिलाएं या बहुत छोटे बच्चे यह प्रयोग बिना जानकार की सलाह के ना करें। याद रखिए, सही समय और सही स्थिति ही इस प्रयोग की कुंजी है। अब इसे खाने की प्रक्रिया से जोड़कर समझिए। जो चीज आपने पहले भागों में खाली पेट लेना सीखा था, वही शरीर के भीतर से आंखों को तैयार करती है और यह घी बाहर से सहारा देता है। जब भीतर और बाहर दोनों से पोषण मिलता है, तभी असर स्थायी होता है। केवल घी डालने से सब कुछ नहीं होता और केवल खाने से भी प्रक्रिया अधूरी रहती है। अब एक गहरी बात समझिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में चश्मा उतर जाएगा। यह सवाल हर शरीर के लिए अलग है। किसी को कुछ हफ्तों में स्पष्ट अंतर दिखने लगता है, किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन जो लोग धैर्य, अनुशासन और विश्वास के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं, उनमें सुधार निश्चित रूप से दिखता है। पहले नंबर रुकता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इस वीडियो का अंतिम सार समझ लीजिए। आंखों की रोशनी कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन से ठीक किया जा सके। यह शरीर, मन और जीवन शैली का संयुक्त परिणाम है। जब आप सही भोजन, सही दिनचर्या, सही क्रिया और सही प्रयोग को एक साथ अपनाते हैं, तब शरीर खुद आपको उत्तर देता है। और जब उत्तर आता है तो वह जोर से नहीं, बल्कि शांति से आता है। इस पूरी वीडियो का उद्देश्य डर दिखाना या झूठा आश्वासन देना नहीं है। उद्देश्य यह याद दिलाना है कि शरीर के पास आज भी स्वयं को संभालने की क्षमता है। बस हमें सही दिशा में सही तरीके से कदम बढ़ाने होते हैं। अगर आपने ध्यान से समझा है तो अब आपके पास पूरी तस्वीर है। शुरुआत भीतर से, समर्थन बाहर से और बीच में धैर्य और विश्वास। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर बहुत से लोगों ने अपनी आंखों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है।
अब निर्णय आपके हाथ में है। जल्दबाजी नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस समझदारी और निरंतरता। यही असली रहस्य है। धन्यवाद। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।